बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बच्चों, एक बच्ची ने एक प्रॉब्लम पूछा था कि यहाँ से उसको समझ नहीं आई है, यहाँ से, ठीक है ना। तो ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन बेटा करता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक्चुअली हमने ये जो लैम्डा है ना, ये वाला जो लैम्डा है, ये वी शुड राइट इट आउटसाइड द इंटीग्रल, क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है ना। एक्स के अंदर आपने वही चीज़ें रखनी जिसमें एक्स का इन्वॉल्व हो। एक तो ये चीज़ हो गई। और फिर बेटा आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ई रेस पर माइनस लैम्डा एक्स की जो इंटीग्रेशन है ना, वो ई रेस पर माइनस लैम्डा एक्स ही होता है, बट वी आर सपोज टू डिवाइड इट बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर। अब पावर क्या है ई की? ई की पावर है बेटा माइनस लैम्डा एक्स। क्या पावर है? ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, माइनस लैम्डा एक्स। अब माइनस लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस लैम्डा होता है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है ना, तो माइनस लैम्डा एक्स साइड में किया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये माइनस लैम्डा होता है। तो ई की पावर का ये डेरिवेटिव माइनस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा काट के बेटा माइनस हमने बाहर लिखा। अब यहाँ अंदर एक्चुअली जो चीज़ डेवलप हो रही है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ प्यारे बच्चों। पहले एक बच्ची ने इसको सॉल्व करके शेयर कर भी दिया है, लेकिन मैं आपको ज़रा मतलब टाइपिंग फॉर्म में बेटा आपको कर रहा हूँ। ये देखो, ई रेस टू पावर, ई रेस टू पावर प्यारे बच्चों क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये लो जी, ये लो। ये देखें, अब ये होता है कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मैंने आपको बता तो दिया कि लैम्डा से लैम्डा करके माइनस बाहर आ गया। अब जब इंटीग्रेशन हो गई तो ये जो एक्स वाला पार्ट होता है ना, एक्स वाला पार्ट, उसमें एक्स की जगह आपने पहले इन्फिनिटी रखना होता है। तो आइए हमने एक्स की जगह जब ये माइनस लैम्डा इंटू इन्फिनिटी रखा, तो इन्फिनिटी ज़रा कुछ भी हो जाए इन्फिनिटी होता है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ गया। फिर माइनस अपनी तरफ से लगाना होता है, फिर ई की पावर आपने ये वाली चीज़ रखनी होती है एक्स की जगह। तो ई की जगह जब ई की पावर में एक्स की जगह जब हमने ज़ीरो रखा, तो ज़ीरो लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर मनफी से मल्टीप्लाई होकर ये ई रेस पावर ज़ीरो ही आ गया। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को बेटा हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है। और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और समथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी जो है ना बेटा वो ज़ीरो होता है। किसी भी चीज़ को आप 100 को 200 को 1 को आप अगर इन्फिनिटी में डिवाइड कर देंगे तो आंसर ज़ीरो आता है। और ई की पावर ज़ीरो जो है बेटा इसका आंसर 1 होता है। आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, समथिंग रेस टू पावर ज़ीरो 1 होता है। तो ज़ीरो माइनस वन है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 1 आ गया। ये आपका हो गया। अब बेटा मैं इसको आपको एक और तरह से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये बच्ची ने मुझसे पूछा था, देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन अब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ बच्चों को। ये एक्चुअली इस बच्ची ने ना एफएससी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इंटर में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। अगर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, इंटीग्रेशन के चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे। दैट इज़ वाई इस बच्ची को ये मुश्किल आई है। तो ऐसी और भी बहुत सारी बच्चियाँ क्लास में होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्लास में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं इसको डिफरेंटली सॉल्व कर देता हूँ प्यारे बच्चों। ये देखें, ये चीज़ हमने पकड़ी, ठीक है, यहाँ लेके आए, ओके। अब मैंने आपसे कहा हुआ था कि एक्स की जो पावर है ना, एक्स की अगर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो, ठीक है ना, तो एक्स की पावर में हम, आपके पास यहाँ एक्स तो है ही नहीं है, यहाँ एक्स नहीं है, तो क्या करना है? क्या मतलब एक्स नहीं है? हाँ, इसका मतलब ये है कि आपके पास तो यहाँ एक्स की पावर 0 है। एक्स ना होना मतलब यही होता है ना बेटा, एक्स की पावर 0 है, यानी कि एक्स में 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं है 1, तो हम लिखते ही नहीं है, ओके। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। अब इसको हम दोबारा से खूबसूरत बना के इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों। ये लो, अब मैंने आपसे कहा था कि x की पावर में आप पावर की पावर 0 है ना, इसको ऐसे लिखें कि 1 माइनस होता हुआ नजर आए, तो 0 लिख दें या 1 माइनस 1 लिख दें, एक ही बात है। अब किस में से 1 माइनस होता हुआ नजर आ रहा है? x की पावर में 1 में से 1 माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा ये प्यारे बच्चों, ये जो सारी चीज़ है, देखिए मैंने आपको बेटा हमेशा टाइप करके चीज़ें भेजी हैं, मैंने आपको हैंड रिटन कोई चीज़ नहीं भेजी, क्योंकि हर बंदे की आपने लिखाई है ना, बास का लिखने में हैंड रिटन चीज़ें देखने में बच्चों को मुश्किल पेश आ सकती है। सो दैट इज़ वाई आई अवॉइड इट, ठीक है बेटा। तो देखिए मैं आपके लिए टाइप कर रहा हूँ, आपको टाइपिंग सिखा भी रहा हूँ। इस तरह से आप इसको, ये मैथमेटिकल जो टाइपिंग होती है ना, इट्स नॉट दैट ईजी, तो फिर भी आप थोड़ी एफर्ट से इसको सीख सकते हैं। ये देखो बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको ये सिलसिला नज़र आए कि x की पावर में से 1 माइनस
जिसमें से 1 माइनस हो रहा है आपने ऊपर उसका गामा फंक्शन ले लेना है। ये मैं बेटा आपके लिए कर रहा हूँ, ये देखिए गामा फंक्शन, और यहाँ से मैं पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ, ये देखें। तो ये किसका गामा फंक्शन होगा? 1 का गामा फंक्शन होगा। और नीचे क्या होगा बेटा? ये जिसका गामा फंक्शन लेना है वो e की पावर में माइनस और x के अलावा जो चीज़ है ना, और वो लैम्डा है, माइनस और x के अलावा जो चीज़ आपको नज़र आ रही है दैट इज़ लैम्डा। तो इसकी बेटा पावर जो है ना आपने लेनी है, इसकी पावर आपने लेनी है वही जिसका आपने लैम्डा लिया हुआ था, आपने लैम्डा 1 का लिया था। ये बेटा अगर मीन और वेरियस में मैं चीज़ पहले अप्लाई कर चुका हूँ, मैं यहाँ बच्चों को थोड़ा डिफरेंटली इसको सॉल्व कर दिया था, लेकिन अब मैं उसी पैटर्न पे कर रहा हूँ जिस पैटर्न पे मैंने मीन और वेरियस को किया है। ये देखें बेटा, x की पावर 0 थी, नहीं थी तो मैंने x पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ x देखो नहीं था, मैंने x की पावर 0 लिख दिया। x की पावर 0 को मैंने ऐसे लिखना है कि 1 माइनस होता हुआ नजर आए। तो 1 माइनस 1 किस में से 1 माइनस हो रहा है बताइए? माइनस 1 किस में से हो रहा है? 1 में से। तो इसलिए इसका आप लिखेंगे गामा फंक्शन, और नीचे e की पावर में माइनस और x के अलावा जो चीज़ पड़ी हुई है उसकी पावर आप वही लेंगे जिसका आपने गामा फंक्शन लिया है। तो ये आ गया बेटा। अब मुझे ये बताइए, ये लैम्डा से लैम्डा कट नहीं गया? ठीक है, कट गया ना? तो क्या आंसर आ गया? गामा 1। और गामा 1 क्या होता है बताइए? बताया हुआ ऊपर मैंने आपके जब लिखा है तो सारा नोट दिखा था। तो ये होता है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ, दिस इज़ 1। सो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा 1 जो है ना, ये इस तरह से प्रूव हो गई। ठीक, तो आप चाहे इसको देखें इस तरह से प्रूव कर लें, और चाहे आप इसको इस तरह से प्रूव कर लें जो कि मैंने पहले किया था। तो अब मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, बड़ा सारा और लगा देता हूँ। ओहो ओहो, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? बड़ा सारा और लगा दिया। और मैं आपसे कहता हूँ कि चाहे तुसी टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे ऐसे सॉल्व कर लो। तो जिन लोगों ने तो इंटरमीडिएट में बेटा पढ़ा हुआ है ना, ये मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है और इंटीग्रेशन भी की हुई है, तो वो उसको इस तरह से कर लें। अब इसको मैंने रेड किया था आपके लिए, दोबारा ब्लैक कर देता हूँ। ये देखो, ये है प्यारे बच्चों। आप देखें टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ क्या हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है ना, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी होती है वही लगाई है आपने। तो लैम्डा को फैशन ये है कि एक्स वाली चीज़ को अंदर रख लेते हैं, जो बगैर एक्स वाली चीज़ होती है उसको इंटीग्रल्स के बाहर रख लेते हैं। ठीक है बेटा, आप देखें यहाँ मुझे एक्स नज़र नहीं आ रहा। एक्स का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्स की पावर में हमने देखना होता है कि किस में से 1 माइनस हो रहा है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ देखें मैंने एक्स की पावर, क्योंकि एक्स नहीं था एक तरह से, अगर चाहूँ तो मुझे आप रोकेंगे तो नहीं ना अगर मैं यहाँ 1 भी लिखूँ? आप कहें 1 क्यों लिखा है? तो 1 इंटू समथिंग, वही समथिंग ही होता है, तो 1 लिखने से तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप मुझे रोक नहीं सकते। तो मैंने यहाँ बेटा एक्स की पावर 0 लिख दिया, एक्स पर 0 भी 1 नहीं होता है। ओके, फिर मैंने एक्स पर 0 की जगह 1 माइनस 1 लिख दिया, क्योंकि गामा फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी में से 1 होता हुआ माइनस होता हुआ नजर आना है। तो किस में से 1 माइनस हो रहा है? देखें 1 में से 1 माइनस हो रहा है। देखो बेटा 1 में से 1 माइनस हो रहा है। तो इसी चीज़ का ये, अगर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट हो एक्स की पावर में से समथिंग में से 1 नजर आ रहा हो, ई की पावर वही होगी जिसका आपने लिया है। तो लैम्डा से बेटा लैम्डा कट गया। गामा फंक्शन 1 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी बेटा 1 नहीं होता है। ये जो बार बार कर रहा हूँ उसको फार्मूला मैं यहाँ पे आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बेटा आपके लिए फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। अब तो ये फार्मूला आपके लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लाइव लिख रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए बेटा, अगर आपको नज़र आए एक्स की पावर में समथिंग है और इस पर माइनस है, बेटा बराबर हो जाएगी किस चीज़ के? ये बराबर हो जाएगी हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ समथिंग। नीचे बेटा मैं लिख दूंगा रेज टू पावर। तो ये चीज़ मतलब समथिंग क्या थी? जो एक्स की पावर में जिसमें से 1 माइनस। उम्मीद है आपको बेटा समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।